मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो? शुद्ध हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं उनके लिए एक नया वीडियो। और अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो जो लोग बिजनेस में फेल हो रहे हैं वो फेल कभी नहीं होंगे। जो लोग बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं बिजनेस में और बिजनेस को बदनाम कर रहे हैं कि बिजनेस करने से कोई फ़ायदा नहीं, बिजनेस करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो आप लोग सही तरीका नहीं आजमा रहे हो। बिजनेस करने का सही तरीका तो आप लोग कर नहीं रहे, पा नहीं रहे हो, इसलिए आप लोग फेल हो रहे हो। बिजनेस को बदनाम कर रहे हो। ऐसी कोई बिजनेस नहीं जिसमें नुकसान हो सके। बिजनेस करने का नज़रिया आप लोगों का गलत होता है, इसलिए आप लोग बिजनेस में फेल होते हो। मेरे दोस्त, आप लोगों को से बता दूं कि बिजनेस कोई भी कर लो, छोटा बड़ा, जैसी आपकी क्वालिटी है उसी हिसाब का बिजनेस करोगे। आपकी क्या औकात है या किस लायक हो या क्या किस हिसाब का आपके अंदर दिमाग है, उसी हिसाब का बिजनेस करोगे। आप लोगों को बता दो, देखते हो आप लोग, सारा कुछ जानते हो। देखो सब्जी वाले भी, सब्जी बेचने वाले कैसे होते हैं और कपड़ा बेचने वाले कैसे होते हैं। दिमाग लगाओ कि अगर सब्जी बेचने वाले को कपड़ा बेचने में लगा दिया जाए तो क्या वो कपड़ा बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा। और या फिर सब्जी बेचने में कपड़े बेचने वाले को लगा दिया जाए तो क्या वो सब्जी बेच पाएगा? भी नहीं बेच पाएगा, क्योंकि उसका रीजन है, उसका अपना अपना रीजन अलग अलग है। कारण है कि कपड़े में बहुत प्यारी आवाज़ चलती है, बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, और सब्जी बेचने में जितना ज़्यादा चिल्लाओगे उतने ज़्यादा आपकी सब्जी बिकेगी। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ता है मेरे दोस्त, दिमाग लगाना पड़ता है कि हमें कौन सा बिजनेस करना। पहले सबसे मेन पॉइंट ये आता है, पहला पॉइंट है कि आपको सबसे मेन की आप सोचना है हमें करना कौन सा। पहले आपको अपने पूरे जो बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो उसमें पूरा एक ए टू जेड आपको जानकारी लेनी है। जिस बिजनेस के बारे में करने के बारे में सोच रहे हो, और बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ अनुभव किए बिजनेस को नहीं किया जाता मेरे दोस्त। कोई दाल भात की तरह नहीं सरपट्टा मारो, खा लिया और हो गया। बिजनेस है बिजनेस। अगर बिजनेस चलाना है तो थोड़ा सोच समझ के करो। अगर चलाना नहीं, बिजनेस को बदनाम करना है तो जैसे पाओ वैसे कर लो। बात समझ में आ रही? अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। मैं गारंटी करता हूँ, वादा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे, लेकिन वीडियो पूरा देखना होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर जिस बिजनेस को करना चाह रहे हो उस बिजनेस के ऊपर पूरा छान विचार करिए, थोड़ा बहुत जांच पड़ताल करिए, जानकारी लीजिए, उसके बाद उस बिजनेस में कूदिए। और एक बात और गौर करके ध्यान देने वाली है कि एक बार थोड़ा मोड़ा अगर ठोकर लगता है तो बिजनेस को कभी डाउन, आपको सीख मिलती है और वहीं से आपको रफ्तार बढ़ानी है। थोड़ी सी चोट लगती है तो बंदा और उससे ज़्यादा भागने की कोशिश करता है। ये दिमाग लगा। पहला रीज़न फेल होने का यही है कि आप लोग जिस बिजनेस को जानकारी करते नहीं हो, बिजनेस में कूद पड़ते हो। छोटे मोटे वीडियो देखा या फिर किसी को देखा कि नहीं ये तो बहुत पैसा कमा रहा है इस बिज़नेस से, लाओ मैं भी कर लेता हूँ, इसके लिए आप लोग फेल होते हो, क्योंकि आपको उस बिज़नेस के बारे में कोई अनुभव नहीं होता। आप लोग कूदने के बारे में कूद जाते हो, लेकिन थोड़े दिन वो बिजनेस किया फिर आपको समझ में नहीं आता। उसमें इतना क्रिटिकल होता है, इतना पेटकल करना पड़ता है कि बहुत सारे काम करने पड़ते। बिजनेस में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ना। हर एक बिजनेस का कस्टमर अलग अलग है। आपको समझना चाहिए कि मेरा इस बिजनेस का कस्टमर कैसे हमें हैंडल करना होगा, कैसे मैं समझाऊँगा। जब तक आप लोगों को जानकारी नहीं होती ना तो आप लोग बिजनेस में नहीं सक्सेस हो पाओगे। जैसे कि आप लोग एक दुकानदार को देख लो, गांव में जो दुकान होती है या शहर में छोटी मोटी दुकानें होती हैं, उनके कस्टमर कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। अगर उनको प्यार से बोलोगे नहीं तो वो दूसरे दिन आएंगे नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती भाई। कोई ये सब्जी का धंधा नहीं जो चिल्ला चिल्ला के बेचना, कुछ भी बोलते रहो लोग लेके जाएंगे। हाँ, सब्जी तो एक नॉर्मल बात हो गई, सब्जी तो कोई भी बेच सकता है, सब्जी का बिजनेस तो कोई भी कर सकता है, तो नॉर्मल है। अगर आपको बड़े तौर पे बिजनेस करना है, जैसे कि कोई बड़ी दुकान लगाना है, कपड़े का बिजनेस या दुकान का, मतलब कोई भी बिजनेस हो, लेकिन उसमें सबसे मेन पॉइंट है आपको जानकारी लेने से पहले आपके अंदर कितना दिमाग है और वो दिमाग किस लेवल का बिजनेस कर सकता है। पहली बात, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो तुम्हारे लिए बने नहीं और उनमें तुम कूद पड़ते हो और उनमें तुम्हारे नॉलेज होता नहीं, उन्हीं में फेल हो जाते हो। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि एक कपड़े बेचने वाले को शोरूम में बैठा दिया जाए तो क्या वो एक दो गाड़ियां बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा। और शोरूम वाले को कपड़े की दुकान में बैठा दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। कबाड़ी का बिजनेस जो करते हैं, के साथ में फल वालों को फल की दुकान में बैठा दिया जाए तो क्या बेच पाएगा? भाव करने के भी कई तरीके हो। कैसी बिजनेस में क्या दिमाग लगाना, किस चीज की जरूरत है, जब तक सीखोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग
इधर उधर के वीडियो देख के मन को इतना जोशीला बना लेते हो, इतना आपके अंदर में आ जाते हो नहीं मुझे बिजनेस करना, लेकिन उसके अंदर का राज जब तक नहीं जानोगे तब तक बिजनेस में नहीं सक्सेस हो पाओगे। इसलिए आप लोग छोटे मोटे बिजनेसों पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर थोड़ा थोड़ा आपका लॉस भी होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि पहले आपको अगर बिजनेस करने पे पूरा फोकस करना है तो पहले सीजनी बिजनेस, आगे धीरे धीरे करके आप एकदम बड़े बिजनेस की ओर सोचे। पहले से एकदम मान लिया जाए कि आपके अंदर दिमाग नहीं, आपको 20 लाख रुपए दे दिया बिजनेस करने के लिए। जब आपके अंदर दिमाग नहीं, वो 20 लाख लगाना कहाँ, किसी दूसरे को देख के बिजनेस में 20 लाख लगा दिया, लेकिन उसको आपको ये नहीं पता कि नहीं आज लगाएंगे कितने दिन बाद इससे पैसा निकलेगा। आपको तो लग रहा है कि नहीं आज लगाएंगे 1 महीना बाद पैसा छूट जाएगा, 1 महीना बाद छूटा नहीं, आपने सोचा मेरा बिजनेस नहीं चल पाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं ना कि 20 लाख लगा तो दिया, 6 महीने में 40 लाख निकलेगा, साल भर में 80 लाख निकलेगा। लेकिन आप साल भर का इंतजार नहीं कर पाए तो आपको क्या लगा कि मेरा बिजनेस गया, तो ऑटोमेटिक आप फेल हो जाओगे। चीज़ें हैं कि जो समझना और सोचना पड़ता है मेरे दोस्त। बिजनेस करने का एक नंबर 1 पॉइंट होता है कि आप लोगों को ईमानदारी देनी होगी, ईमानदारी के साथ पूरा बिजनेस करना होगा। इधर उधर को ना सोचते हुए, ना किसी को सुनते हुए अपने बिजनेस में, जैसे कि किसी दूसरे की नौकरी करते हो पूरा 12 घंटा 8 घंटा पूरा एक इस्तेमाल करते हुए आपको कोई भी इस्तेमाल करता है, उसी हिसाब का आपको टाइम देना होगा कि आप पूरा एकदम फोकस बना के कि नहीं मुझे 8 घंटे की ड्यूटी करनी है अपनी, मुझे 8 घंटे की ड्यूटी करनी है अपनी, अपना ही बिजनेस है लेकिन 8 से 10 घंटे की ड्यूटी पूरी परफेक्ट करनी। समझ में आ रहा? तब आप लोगों को बिजनेस में सक्सेस मिलेगी भाई। जिसको भैया नहीं कहना उसको भैया नहीं दादा भी बोलना पड़ता है। ज़रूरत के अनुसार भाई बिजनेस आपको ग्रो करना है तो कुछ अच्छे काम करने होंगे, कुछ बहुत देखो बिजनेस कुछ ऐसी चीज़ें होती बिजनेस में दिखावा करना होता है। यहाँ पे ये थोड़ा मेंटेनेंस, थोड़ा लाइट फाइट, जैसे कि मान लिया जाए आप छोले टिक्की की दुकान लगाया, ये भी एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग में बिजनेस चलने वाला होता है। लेकिन उसकी अगर ठेला आपका होगा सजा वजा नहीं होगा तो आपके पास कोई नहीं आएगा। नॉर्मल तरीके से आजकल फैशन का रुपया है भाई। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनमें बहुत सारा फैशन करना पड़ता है। अब आप आलू प्याज बेच रहे हो सब्जी के बिजनेस में तो इतना ज़्यादा आपके पास कस्टमर नहीं आएगा। लेकिन अगर 20 आइटम है, आलू प्याज कुंदरू बैंगन फलाना धमाका लौकी कुमड़ा कद्दू, तो बहुत सारे लोग आएंगे क्योंकि आपके पास बहुत सारे बाना है। तो ऐसे कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो आपको काफ़ी बाना बनाना पड़ता है, तब आपका बिजनेस सक्सेस है। मान लिया जाए आप 1-2 चीज़ें लेके घूम रहे हो, आपको कोई नहीं पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? मेरा बिजनेस फेल होगा। नहीं, आपको उसके 4 और आइटम रख के बिजनेस करें और ऐसे कहीं पे मत कूदें, मत रुपया बर्बाद करें भाइयों। समझ के थोड़ा दिमाग लगा के बिजनेस में कूदें और सोच समझ के कूदें। बिजनेस करने के मतलब ईमानदारी के साथ आप लोग बहुत देखो मत, अपने आप सीखना पड़ेगा। छोटा बिजनेस करो, अपने आप सीखोगे। जैसे कि मान लिया जाए कि अभी कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, अभी इतने टाइम खरबूजे का बिजनेस है, गर्मी का राजा आ रहा है, उससे स्टार्ट करो। ज़्यादा नहीं 1500 लगा दो, बात समझ में आ रहा है? आगे चल के दशहरी फल आम का सीजन आ रहा है, जैसे जिसका सीजन गर्मी का राजा आ रहा है उससे स्टार्ट करो। ज़्यादा नहीं 1500 लगा दो, बात समझ में आ रहा है? आगे चल के दशहरी फल आम का सीजन आ रहा है, जैसे जिसका सीजन आता जाए वैसे उस पर काम करते जाओ। 1000 2000 4000 लगाओ, ज़्यादा लगाओगी नहीं तो नुकसान कहाँ से होगा? बहुत बड़े बिजनेस में आप तब्दील कर सकते हो इन छोटे छोटे बिजनेस करके। बात समझ में आ रही? क्योंकि देखो एकदम से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता, नीचे से एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती तो आप आगे मंजिल पे पहुंच पाओगे। इसलिए आप नॉर्मल तरीके से बिजनेस चढ़नी पड़ती तो आप आगे मंजिल पे पहुंच पाओगे। इसलिए आप नॉर्मल तरीके से बिजनेस करोगे तब आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो मेरे दोस्त। और एकदम से बड़ा बिजनेस करोगे कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। बात समझ में आ रही? अगर मेरा वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। गोरा के गाँव का बिजनेस। जय हिंद, जय भारत।